कहते हैं कि आम जनता को शिक्षा से वंचित रखना और बेरोजगार से वंचित है, तानाशाही है और लोगों को भ्रम में डाला हुआ है कि मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसे भ्रम में डाल के मोदी जी अपना शासन चला रहे हैं, धर्म और राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पे। बाकी मोदी के मैजिक कुछ नहीं है। लोगों को जो धर्म में के बारे में आस्था है उसके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, यही मोदी जी का है। गुजरात में बहुत तरह का अन्याय हो रहा है, जैसे आजकल महिलाएं सुरक्षित नहीं है और हमारे जो लोग न्याय के लिए जाते हैं उसको कुछ न्याय मिलता ही नहीं है। और सब लोग क्या बोलते हैं कि वो एक तरफ ही चले गए, शासक पक्ष के हिसाब से अब बैठ गए, विपक्ष वालों को कोई बात ही नहीं सुन रहा है। मोदी जी यहाँ कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी पिछली यहाँ पे सीएम रह चुके, उस दौर में भी उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। आज प्राइम मिनिस्टर है तो विकास के नाम पे लोगों का वोट उन्होंने लिया, लेकिन विकास के नाम से यहाँ पूरे लोगों का विनाश कर रहे हैं। ना यहाँ युवा अभी बेहाल है, महिलाएं बेहाल है, किसान बेहाल है और हर आदमी मजदूर बेहाल है। तो विकास किसका किया? सिर्फ और सिर्फ चंद उद्योगपतियों का, चाहे अंबानी हो चाहे अदानी हो, इन लोगों का विकास करने से आम जनता का कभी भी विकास नहीं हुआ। आज देखिए कि किसान की तो आय दुगनी करने की बात ही, किसान के हाल क्या है। आप नौकरियां देने की बात करी थी तो नौकरियां किसको दे रहे हैं आप? नौकरी को यहाँ प्राइवेटिकेशन किया जा रहा है, कुछ भी नहीं है, खोखले वादे हैं। देखिए आप 15 लाख देने की बात की थी, 15 लाख कहाँ आए? ये सब इनके खोखले वादे हैं, झूठे वादे हैं। इन महंगाई कम करेंगे, महंगाई कहाँ कम? मुझे देखिए पेट्रोल डीजल के दाम दोनों में सेंचुरी लगा ली। आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हो, अगर 400 का सिलेंडर मनमोहन सिंह की सरकार जी में मिल रहा था, आज 1100 में गैस सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई इनकी बीमार है, हर तरह से लोग परेशान हैं। विकास तो कुछ हो नहीं रहा, विकास हो रहा है तो सिर्फ इनके चंद मिले हुए आदमियों का ही विकास हो रहा है। गुजरात के परिवार के लिए कुछ नहीं किया। गुजरात के परिवार की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ में जो उनके साथ मिले हुए उनके चंद उद्योगपति जो है, सिर्फ उनका ही विकास करते हैं। बात करेंगे पूरे हिंदुस्तान की, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का विकास नहीं, सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी का विकास करेंगे। यहाँ पर पिछड़ों के लिए, ट्राइब्स के लिए कोई सरकारी नौकरियां नहीं है, कोई उनका सम्मान नहीं है, उनके ऊपर ऑनर किलिंग हो रहा है। गुजरात मॉडल तोड़ने का मॉडल है। आप देखिए, जब भी वो सीएम गुजरात के थे तभी उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट किया था कि केंद्र सरकार का गुजरात को थप्पड़। आज वो खुद क्या कर रहे हैं? वो हर स्टेट को वो डिमांड कर रहे थे जब भी बीइंग ए सीएम कि उनको जो टैक्स पे कर रहे हैं उसी हिसाब से गुजरात को पेमेंट मिले। लेकिन अभी वो खुद कर्नाटक है, जहां पर उनकी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां पर उनको पैसे देने में इनकार कर रहे हैं। गुजरात में विकास की बात कर रहे हैं। वो जब भी 2002 से आए हैं विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये विकास नाम का बच्चा कहां पर पैदा हुआ है वो ढूंढ रहे हैं। वो तो परिवारवाद की बात करते हैं वो, लेकिन खुद के होम मिनिस्टर के बेटे के, जिसने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, जिसने कभी गेंद नहीं डाली, वो परिवारवाद में नहीं आता। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी को टिकट दिया है, वो परिवारवाद में नहीं आता। वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत सिंह, वो परिवारवाद में नहीं आता। राजनाथ सिंह का बेटा, वो परिवारवाद में नहीं आता है। भ्रष्टाचारी सब अदर पार्टीज के लोग हैं, उनके खुद के तो दूध के धुले हुए हैं। वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय खरीद वेचाण संघ उन्होंने जो शुरू किया है, उनसे पैसे देके किसी को ईडी सीबीआई का डर बता के अपने कब्जे में करने का इनका काम। वो देश का प्रधानमंत्री है, देश का प्रचार मंत्री है, वो खुद को ही नहीं मालूम। हमें तो दिखता नहीं है कि वो काम कर रहे हैं। वो सिर्फ जाहिरात पब्लिसिटी करते हैं। न्यूज़ में जितनी भी स्कीम आती है उस स्कीम की आम आदमी को तो कोई लाभ होता ही नहीं है। सबको बेवकूफ बना रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रहे हैं। सुबह उठते हैं और कुछ नया ख्याल आता है वो जोड़ देते हैं बाजार में। गुजरात मॉडल आप ही देख लो, पूरा ट्राइबल एरिया है, कुछ बना नहीं है अभी, सड़कें भी वैसे की वैसी है। अब मोदी जी रहे ना रहे वो उनकी बात है, पर मोदी जी ने जो हमारे युवा है देश का, उसका भविष्य बर्बाद कर दिया है। यहाँ के व्यापारी है, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। और ये जो बात होती है ना गुजरात, ये गुजरात मॉडल नहीं है, ये मोदी मॉडल है। गुजरात का सही मॉडल तो गांधी का मॉडल था। गुजरात का जो सही मॉडल था वो सरदार पटेल का मॉडल था। गुजरात का जो सही मॉडल था प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का मॉडल था। गुजरात का मॉडल नफरत का मॉडल नहीं हो सकता। गुजराती के तौर पे जब गुजरात मॉडल के नाम पे ये लोग जो ब्रांडिंग कर रहे हैं अपना खुद का, जो गांधी के नाम पे गॉडसे का ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनसे नफरत और घिन होती है। बिल्कुल आज एक बेटी के परिवार के साथ एक लड़की जिसकी 3 साल की बच्ची को पटक के मार दिया जाता है, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी प्रांत की हो, और उनके जो
जो आरोपी थे उनको गुनहगार घोषित करके कोर्ट सजा सुनाती है और ये लोग उनको संस्कारी बता के छोड़ देते हैं। इनसे निर्लज और नीच लोग कौन हो सकते हैं? अगर गुजरात का इतिहास आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, अगर हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो हजारों साल से गुजरात अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, ये सब देशों और यूरोप के साथ बिजनेस करता रहा है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो वास्को दा गामा को अफ्रीकन पोर्ट से जो इंडिया का रास्ता दिखाने वाला था वो एक गुजराती मर्चेंट था, ये ना भूले। सही गुजरात का मॉडल था स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, सही मॉडल था कि यहाँ के जो छोटे व्यापारी है उनको बढ़ावा देना। वो ये रहा है कि जीएसटी के मामले में व्यापारी परेशान है और ये हालत है कि आप अगर सूरत में चले जाओ तो टेक्सटाइल उद्योग की बहुत बुरी हालत है। पैसा सिर्फ अदानी और अंबानी का बढ़ रहा है, पैसा सिर्फ उनके 2 परिवारों का बढ़ रहा है, पैसा सिर्फ संघ और भाजपा का बढ़ रहा है और आम आदमी आज परेशान है और ऐसी हालत में है कि वो 2 टाइम का भोजन अगर मिल जाए तो भी खुश है। आज गुजरात की बात की जाए तो आज से 60-70 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ तब भी मुंबई के बराबर अहमदाबाद में मिल्स हुआ करती थी कपड़ों की, तब भी हम उतना ही आगे बढ़ते थे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी वो एक समय में जब कांग्रेस का शासन था तब आया। कांग्रेस के शासन में लोगों को रोजगार मिलता था, कांग्रेस के शासन में लोगों को ये कह सकते हैं कि जो लोग जो दबे पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको कहीं ना कहीं मदद मिलती थी। अरे उनके परिवार में क्या मणिपुर की बेटियां नहीं थी जिनको कपड़े निकाल के निर्वस्त्र करके घुमाया गया? उनके परिवार में वो पहलवान बेटियां नहीं थी जिसके ऊपर जो कह रही थी कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ और जिन्होंने दुर्व्यवहार किया वो उनके परिवार के लोग थे। भाजपा के परिवार के लोग, मोदी के परिवार के लोग वो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो बलात्कारी लोग हैं जिनको वो मदद कर रहे हैं, जिनको वो बचा रहे हैं, जिनको सहयोग कर रहे हैं। का मन बना लिया है गुजरात में, ये हम दाहोद में है 90,000 परिवार, आदिवासी परिवार 90,000 जो अपना जंगल जमीन अधिकार के लिए, जंगल जमीन हक के लिए अपना आवेदन कर चुके हैं और अभी तक उनको नहीं दिया है।